इंडिया के टॉप फंड मैनेजर्स ने इन्वेस्टर्स को एक बड़ा वार्निंग सिग्नल दिया है। मार्केट में जल्दी रिच बनने की कोशिश अब डेंजरस हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट्स अभी एक मिडिल फेज में है। मतलब ना फुल पैनिक, ना इजी बुल मार्केट। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन, यानी सिर्फ इक्विटीज नहीं, डेट, गोल्ड और हाइब्रिड एलोकेशन भी जरूरी है। मनी कंट्रोल डिजर्व वेल्थ समिट 2026 में इंडिया के टॉप इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स ने साफ कहा, वॉलेटाइल मार्केट्स में एक्सट्रीम बेट्स अवॉइड करो। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो। कल्पन पारेख ने कहा कि इंडियन इक्विटीज हिस्टोरिकली 10 साल में करीब 13-14% रिटर्न्स देती रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? बुल मार्केट में एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो जाती हैं और फिर करेक्शन आते ही इन्वेस्टर्स पैनिक कर जाते हैं। अब करंट मार्केट सेटअप समझो। ग्लोबल अनसर्टेनिटी हाई, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जारी, ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल, ग्रोथ स्लो डाउन कंसर्न्स। मतलब मार्केट डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अब स्टॉक मार्केट एंगल समझो। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऑल इन इक्विटी स्ट्रैटेजी रिस्की हो सकती है क्योंकि वॉलेटिलिटी लंबे समय तक रह सकती है। इसीलिए एसेट एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, ये 3 चीजें अब सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और गोल्ड की बात भी इसीलिए हो रही है क्योंकि अनसर्टेनिटी के समय सेफ हेवन एसेट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब बड़ा सवाल, क्या इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करेंगे या नेक्स्ट रैली के फोमो में फिर रिस्की बेट्स लगाएंगे? स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब सिर्फ रिटर्न्स नहीं, रिस्क एडजस्टेड स्ट्रैटेजी भी ट्रैक कर रहे हैं। ऐसे ही शार्प मार्केट इनसाइट्स के लिए फॉलो करो और कमेंट में बताओ डिसिप्लिन विंस अगर तुम्हें लगता है एसेट एलोकेशन जरूरी है, या इक्विटी ओनली अगर तुम्हें लगता है स्टॉक्स ही बेस्ट वेल्थ क्रिएटर हैं।